2025 में रिश्तों और समय की कीमत खूब खूब समझा और बहुत सारे लोग जो रंग बदलने वाले लोग हैं उन्हें ही पहचाना और अपने आप को ही पहचाना। शिकायत तो बहुत रहा है 2025 से, लेकिन इसने कुछ दिया भी है और सबसे जो कीमती चीज़ लिया है कि मुझसे मेरे पिताजी इस बार छीन गए कहा जाए तो। भगवान की एक ऐसी लीला है, मेरे पिताजी का दिसंबर महीना में चला जाना साल के अंत में दिखा गया। सब कुछ हमारे सोचने के अनुसार नहीं होता है, लेकिन 2025 से मैंने जीना जरूर सीख लिया है और उन्हें पहचानना सीख लिया है जो रंग बदलते रहते हैं। उनके साथ न तो समय नष्ट करना चाहिए और न किसी भी तरह का। आदमी का सबसे कीमती चीज़ होता है समय। अपना समय भी उसे ही दीजिए जो आपके लायक हो। इस साल देखा जाए तो पूरे 12 महीने में जनवरी से लेकर के सितंबर तक मैंने लोगों की ज़बरदस्त एडिटिंग किया है, छटाई किया है। जहाँ जहाँ मुझे लगा कि मुझे वैल्यू नहीं दिया जा रहा है, तो आप ये कहिए कि ईगो को ठेस लगा या कुछ भी हुआ, मैंने जनवरी से ही लोगों को छांटना शुरू कर दिया है। यानी कि वर्षों का नाता इस साल में बर्दाश्त नहीं कर सका, क्योंकि जो पूरा साल था वो मंगल ग्रह से प्रभावित था। 2025 यानी कुल मिलाकर के 9 मंगल ग्रह के प्रभाव में आने के कारण इसमें इस महीना लड़ाई झगड़े, इस साल लड़ाई झगड़े और मनमुटाव खूब खूब हो रहे थे और हमने इसका शुरू से खूब खूब मजा लिया, क्योंकि मेरा मोह भंग खूब होता चला जा रहा था। जिनके साथ भी मुझे प्रॉब्लम थी मैंने दूरी बना ली, ताकि मैं उन्हें समय दे सकूं जिन्हें मैं बहुत बहुत आदर करता हूं, प्रेम करता हूं। और 2026 में भी वही करना है। 2026 मेरा पूरा समय उनके लिए है जो मुझे बहुत ही महत्व देते हैं या फिर मैं जिन्हें बहुत कीमती समझता हूँ। 2026 हर अरे गरे नथु खैरे के लिए नहीं है। मेरा पूरा ध्यान, मेरा पूरा समय उनके लिए है जो मुझे भी थोड़ा सा महत्व देते हैं। और 2025 में बहुत सारे लोग, कहना मुश्किल है कि 100 में से 90 लोग ऐसे हैं जिन्हें मैंने छोड़ दिया, लेकिन 100 में 10 लोग ऐसे ज़रूर हैं जिन्होंने मेरा खूब खूब साथ दिया। खासकर पिताजी के जाने के बाद 6 दिसंबर को पिताजी के जाने के बाद सैकड़ों लोगों ने बहुत जमकर मेरा साथ दिया। सैकड़ों लोग पहुंचे जब पिताजी का अंतिम संस्कार हो रहा था। 70 से अधिक लोग तो दाह संस्कार में गए हुए थे घाट पर। और जब पिताजी का 12वां दिन था उसमें 500 से अधिक लोग आए थे, शामिल हुए थे, जिन्होंने पिताजी को देखा जाए तो भावभीनी विदाई दी। तो समझिए 650 लोग तो फेस टू फेस हैं जिन्होंने आकर के मेरी हिम्मत बढ़ाई। उन सबको मैं कभी नहीं भूलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद उन 600 लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। और फेसबुक पर लगभग 10,000 के आसपास लोग थे, फेसबुक और यूट्यूब मिला करके, जिन्होंने मेरे पिताजी के तस्वीर पर अपने कमेंट्स किए या उस तस्वीर पर उन्होंने ध्यान दिया। तो देखा जाए तो सोशल मीडिया पर 10,000 से अधिक लोगों का मैं आभारी हूँ और रियल लाइफ में 600 से अधिक लोग का मैं आभारी हूँ जिन्होंने मेरे पिताजी की अंतिम यात्रा में मेरा साथ दिया है। उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। और जो लोग मेरे पिताजी के समय में खास करके नहीं आए हैं, तो मैं यही कहूँगा सबकी अपनी अपनी मजबूरी होती है, समय होता है। जिन लोगों ने पिताजी के समय में साथ नहीं दिया वो भी याद आते रहेंगे, लेकिन इतना ही कहूँगा किसी के शादी ब्याह में साथ दो या न दो, लेकिन अंतिम यात्रा में साथ देनी ही चाहिए। मेरा एक दोस्त कहता है, गोपी कह रहा था कि शादी ब्याह में छोड़ सकता हूँ लेकिन किसी की अंतिम यात्रा में छोड़ता नहीं हूँ, मैं साथ जरूर देता हूँ। और अभी भी 4 दिन बाकी है। इस 4 दिन में भी मंगल ग्रह भगवान जो चाहे दिखाएं, उनका स्वागत है। प्रभु के आगे किसकी चलती है। हाँ, मगर एक काम मैंने जरूर किया है। लगभग 50 से अधिक लोग मेरे जीवन में थे जिनको मैंने अपना तन मन धन खूब खूब दिया था और बदले में उन लोगों ने जो अपना रंग मुझे दिखाया, उन 50 लोगों को हाथ जोड़ करके थोड़ा सा मैंने नमस्ते कर लिया है। अपनी ज़िंदगी में लगा हूँ और इस साल देखा जाए तो अक्टूबर से समय बदलना शुरू हुआ मेरा। और अक्टूबर में बहुत ही अच्छा अनुभव रहा जब दुर्गा पूजा आया था। वो अनुभव ये था कि मैं पूरा अकेला रह गया था। दुर्गा पूजा में मैं बिल्कुल अकेला रह गया था, क्योंकि मेरे साथ के जितने लोग थे उनसे मैं पूरे साल रिश्ते तोड़ चुका था और मेरे अपने दोनों बच्चे बड़े हो गए हैं, बेटी अपने ग्रुप के साथ, बेटा अपने ग्रुप के साथ और मैं अकेला। तो दुर्गा पूजा में मुझे लगा कि मैं अकेला हो गया हूँ। फिर दिवाली आया, छठ आया,
तब तक समय ने फिर करवट ली और बहुत सारे लोग फिर से मेरे साथ हो गए। अक्टूबर मेरे लिए बहुत ही बढ़िया रहा। अक्टूबर में खासकर मेरे अपने कुछ लोग हैं, कुछ लोगों ने बिल्कुल साइड कर दिया, कुछ लोगों ने खूब खूब गले लगा लिया। अक्टूबर से समय बदला था और नवंबर में और भी अच्छा रहा जब मेरी भगनी की शादी हुई। मेरी भगनी की शादी होना मेरे जीवन का बहुत बड़ा एक सब सौभाग्यपूर्ण अवसर था। और इस जो शादी ब्याह का जो दिन रहा है वो लगभग 1 महीना आज होने को हो चुका है। हम भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन फिर जब दिसंबर आया, 5 दिसंबर को पिताजी का चले जाना। लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे लोग, स्पेशली मैं याद करता हूँ कुछ लोगों को जिनका एक मैसेज तक नहीं आया है, जिनको मैंने अपना पूरा जीवन दिया है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मेरे पिताजी के समय में नहीं आए, उनको भी धन्यवाद। सबकी अपनी अपनी मजबूरी है, लेकिन याद तो रहता है। तो 2025 में जो गलती हुई वो हुई। ऐसा मैं नहीं कहता हूँ गलती नहीं हुई, गलती मेरे से हुई है, क्योंकि मैंने जनवरी से ही तय कर लिया था कि इस साल लोगों को ज़रूरत से ज़्यादा वैल्यू नहीं देना है, उनको जो हमको वैल्यू नहीं देते हैं। नहीं तो यहाँ से लेकर के लोकोविरा तक जब मैं घूमने निकलता हूँ तो 50-100 लोग हैं जिनका स्नेह और प्यार मुझे बहुत बहुत मिलता है और उनको मेरा बहुत सारा स्नेह, बहुत सारा प्यार। लेकिन इस साल मैंने तय कर लिया था कि लोगों को ज़रूरत से ज़्यादा वैल्यू नहीं देंगे जो हमको वैल्यू नहीं देते हैं। और इसमें मेरी भी कठोरता रही, मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत कठोर रहा हूँ। लेकिन अब तो यह साल जाने को है और 2026 आने को है। मेरी सबसे बड़ी सलाह अपने लिए है, एक विजय मंत्र है, श्री राम जय राम जय जय राम। उसका खूब खूब मैं जाप करने वाला हूँ। अभी से कर लूँगा, ऐसा भी क्या कि मैं 1 जनवरी का इंतजार करूँगा। श्री राम जय जय राम का मन में जितनी बार मैं जाप कर सकूँ करता रहूँगा अभी से, क्योंकि अगला जो वर्ष आ रहा है 2026, ये सूर्य भगवान से प्रभावित होगा। इसमें आप सभी अंक को जोड़ कर देखें तो 2 और 2 4 और 6 10, यानी 1 और 0 1। सूर्य भगवान से प्रभावित ये साल है और जिनका भी जन्म 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख को हुआ है, उनके लिए ये वर्ष बहुत बहुत सफलतम हो सकता है। जैसे मेरा बेटा है, उसका 28 अक्टूबर है, उसके लिए ये साल बहुत ही सुंदर हो सकता है। एक और मेरे संबंधी हैं, रिलेटिव हैं, उनका 19 मार्च है, उनके लिए भी ये साल बहुत ही सफलतापूर्ण हो सकता है। और बाकी सभी के लिए भी, क्योंकि ये साल किसी मंगल और किसी शनि भगवान से प्रभावित नहीं है बल्कि सूर्य भगवान से है, मुझे लगता है लगभग सभी को सूर्य भगवान की तरह चमकने का अवसर मिलेगा, ढेर सारी सफलताएं मिलेंगी। क्योंकि 2026 एक तो सूर्य भगवान से प्रभावित है और दूसरा गुरुवार से शुरू हो रहा है। तो एक न्यूमेरोलॉजी की अगर बात की जाए, ज्योतिष पूरा का पूरा विश्वास तो नहीं किया सकता है, लेकिन ज्योतिष एक साइंस है, विज्ञान है। और जो लोग भी न्यूमेरोलॉजी को जानते हैं उन्हें पता होगा कि ये जो 2026 है, इसकी शुरुआत गुरुवार को है। तो जितने भी धार्मिक और आध्यात्मिक लोग हैं उनके लिए तो ये समय बहुत बहुत ही उत्तम रहने वाला है। और जो लोग भी थोड़े से नास्तिक हैं उनको मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, वो अपना एक जीने का तरीका है। लेकिन जो लोग भी धार्मिक है और आध्यात्मिक हैं उनके लिए 2026 बहुत बहुत सफलता से भरा हुआ रहेगा। और दूसरी बात मैंने कहा कि सूर्य भगवान से प्रभावित है ये साल, तो जिनका भी सूर्य ग्रह वाले लोग हैं 1, 10, 19 और 28, उनके लिए ये साल बहुत बहुत अच्छा रहेगा। और उसके बावजूद भी मैं कहूँगा 2026 सभी के लिए अच्छा रहेगा। मुझे अपने आप में एक परिवर्तन लाना है, उन्हें ज़रा भी वैल्यू नहीं दूंगा जो मुझे वैल्यू नहीं देते हैं। बात खत्म। पिछले 53 साल में क्या हुआ भूल जाओ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं नमक हराम हो गया हूँ, मैं ये कह रहा हूँ आप पास्ट में क्या थे वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, आप आज क्या है वो इम्पोर्टेंट है। अगर आज मुझे कोई इग्नोर कर रहा है तो उसको बाय करो। आज अगर कोई मुझे वैल्यू नहीं दे रहा है उसको टाटा बाय बाय कहिए। यानी कि 2026 में उनको वैल्यू नहीं दूंगा, ज़रूरत से ज़्यादा वैल्यू नहीं दूंगा जो मुझे कुछ नहीं समझते। तो 2026 से मेरा मिशन नंबर 1 सभी से प्रेम करना है। सभी से मतलब सभी से। जैसे ही 1 जनवरी शुरू होगा सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत मंगल कामना दूंगा। 31 दिसंबर की रात या 1 जनवरी को मेरे तरफ से सभी को, जितने भी मेरे सोशल मीडिया पर हैं उन सभी को, और जीवन में जो भी जुड़े हुए हैं उन सभी को मेरी तरफ से 1 जनवरी को नव वर्ष की शुभकामना दूंगा। लेकिन 1 जनवरी से ये भी याद रखना है, जिन्होंने भी मुझे वैल्यू नहीं दिया उनको लिए टाटा बाय बाय। मुझे मेरा समय उन्हें देना है, अपनों को देना है जो मेरे लिए जीते हैं, जिनके लिए मैं इम्पोर्टेंट हूँ, यानी कि मेरा परिवार, मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त।
तो 2026 में ये समय मैं अपना पूरा का पूरा समय अपना बेटा बेटी भाई बहन जितने भी मेरे रिश्तेदार हैं उन सभी के लिए समर्पित है मेरा 2026। उन सभी दोस्तों के लिए है जिनके साथ मिलकर मुझे बहुत बहुत खुशी होती है। बहुत सीधी सी एक परिभाषा है, जिससे मिल करके खुशी होती है बस वही मेरा दोस्त है। और ज़्यादा यही कह सकता हूँ कि आने वाले वर्ष में 2026 सभी के लिए मंगलमय हो और 2025 गिरगिट जैसे रंग बदलने वालों से मैंने सावधान होना सीख लिया है। धन्यवाद।